Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am present with a new topic, simple past tense. In this class, I will be teaching you simple past tense. Let's begin. First of all, we will be talking about the definition of simple past tense. Let's begin. Simple past tense describe an action that has already taken place in the past in a specific time. सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा काम के बारे में बात करता है जो पास्ट में डन भी हो और कंप्लीटली ख़त्म भी हो, लेकिन ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हो और कंप्लीट भी हो तो इसी टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसका हम एक और डिफिनेशन देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इट इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा काम जो से पास्ट में शुरू भी हो और ख़त्म भी हो तो इस टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ऐसा काम हम सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे ऐसा काम हम सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म क्या चीज़ है। तो हमारे पास वर्ब का चार फॉर्म है। हम उस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो इस टेंस में हम जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कुछ वर्ब और इसके फॉर्म को जानेंगे। तो देखते हैं कुक। कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म जो है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड है। तो ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जो जब हम उसको पास्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं तो इसके आखिर में या तो डी आते हैं या तो ईडी आते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अनदर एग्जांपल है स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। और जो हमारे पास इरेगुलर वर्ब है वो वर्ब होता है जो जब हम उनको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका तो कंप्लीट जो स्पेलिंग है वो चेंज होता है या तो वैसे ही रिमेन पास्ट फॉर्म में भी है जैसा कि वो सिंपल फॉर्म में हो, जैसा कि गो, वेंट, गोन। ये इरेगुलर है इसलिए कि इसके आखिर में डी या ईडी का इजाफा नहीं है। तो बेल्ट, बेल्ट, बेल्ट ये भी इरेगुलर है। सी, सा, सीन ये भी इरेगुलर है। बाय, बॉट, बॉट और ये भी इरेगुलर वर्ब है। तो अच्छा, हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। अली कुक्ड अ टेस्टी डिनर टुनाइट। अली ने एक मज़ेदार डिनर तैयार किया था। तो इस एग्जाम्पल में अली कुक्ड अ टेस्टी डिनर टुनाइट ये एक एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का। और इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं। वी स्टडीड चैप्टर 2 yesterday। हम कल चैप्टर 2 स्टडी किया। हमने कल चैप्टर 2 को स्टडी किया। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वफा वेंट टू स्कूल एट 7:30। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। 7:30 ये कल का एक्शन है, ये एक्शन भी कंप्लीट है। फोर्थ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। द लेबर बिल्ट अ ब्रिज। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को भी देखते हैं। आई सा अ मूवी लास्ट नाइट। आई सा जो है
ये सी का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये एक्शन भी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल, यू बॉट अ स्वेटर ऑन संडे। तो आज जो है, आज फ्राइडे है और आपने जो बनियान खरीदा था उस दिन का नाम संडे था। आपने संडे के दिन ये स्वेटर खरीदा था और आज जो है ये फ्राइडे है। यू बॉट अ स्वेटर, बॉट जो है ये बाय का सेकंड फॉर्म है। तो इस एग्जांपल में जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो डिड है और डिड के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और जो वर्ब हमने पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किए थे वो सब हम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अली डिड नॉट कुक अ टेस्टी डिनर टुनाइट। अली डिड नॉट कुक, हम जो कुक पहले एग्जाम्पल में हमने कुक जो है वो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया था, इसलिए कि वो पॉजिटिव एग्जाम्पल थे। और इस एग्जाम्पल में मैंने ये कुक फर्स्ट फॉर्म में इसलिए इस्तेमाल किया कि डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ। जब डिड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। वी डिड नॉट स्टडी चैप्टर 2 yesterday। थर्ड एग्जाम्पल था वफा वेंट टू स्कूल एट 7:30। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल था और वो हम जब नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह बन जाएगा। वफा डिड नॉट गो वफा डिड नॉट गो टू स्कूल एट 7:30। अच्छा, द लेबर डिड नॉट बिल्ड अ ब्रिज। आई सा अ मूवी लास्ट नाइट। ये एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर का था और जब हम ये नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो सा जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते सी। तो ये जुमला कुछ इस तरह नेगेटिव में बन जाएगा। आई डिड नॉट सी अ मूवी लास्ट नाइट। यू बॉट अ स्वेटर ऑन संडे। तो ये जुमला बन जाएगा यू डिड नॉट बाय अ स्वेटर ऑन संडे। ये एग्जाम्पल थे सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर था। और अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। हम जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम डेट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम जो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमले जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए तो ये जुमले कुछ इस तरह बन जाएगा। डिड अली कुक अ टेस्टी डिनर टुनाइट, क्वेश्चन मार्क हम और द एंड इस्तेमाल करते हैं। डिड बी स्टडी चैप्टर 2 yesterday। डिड वफा गो टू स्कूल एट 7:30। डिड द लेबर बिल्ड अ ब्रिज। डिड आई सी अ मूवी लास्ट नाइट। डिड यू बाय अ स्वेटर ऑन संडे। तो ये सारे जुमले जो है इससे पहले जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हम डेट का इस्तेमाल किया, डेट के बाद हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। तो ये सिंपल पास्ट टेंस था और सिंपल पास्ट टेंस में हम पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है इसमें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम डेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़
share and subscribe the channel. Thank you very much.